लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दो पहिए होते हैं, उसके पर ही लोकतंत्र। सत्ता में होते हैं वो सरकार चलाते हैं, और जो सत्ता में नहीं रहते हैं, विपक्ष में होते हैं, सरकार को रचनात्मक सहयोग करते हैं। और सरकार अगर कहीं रास्ते से भटक जाए तो उसको रास्ते पर लाने की भी वो कोशिश करती है। ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है, उनको सरकार चलाने का लाइसेंस भी जनता ने उनको दिया है, मैंडेट। अब सरकार चलाइए। ये जितनी जो प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक संपदा है, सरकार तो एक कस्टोडियन होता है, उसको ठीक प्रकार से आप चलाइए। लेकिन आप अगर इसको लुटाइएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी। कैसे धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को कानून का पालन करना चाहिए। और मैं तो आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। याद करिए, आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जब मुख्यमंत्री थे, एसआईटी के सामने 10-10 घंटा तक उनको पूछताछ हुई है। कोई ऐसा थोड़ो है। कभी कोई मोदी जी ने तो कभी कोई ये नहीं कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, नहीं ये करेंगे। बीजेपी के कोई लीडर आप याद करिए, मैं तो अडवाणी जी का भी याद करिए, उस समय उनके ऊपर छोटा सा करप्शन का आरोप लगा, पार्लियामेंट से रिजाइन दे करके चले गए। उन्होंने कहा कि दोष मुक्त होंगे तभी हम पार्लियामेंट पर कदम रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर हमेशा कानूनों का पालन किया है। और आज अगर ये करप्शन में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, लूट रहे हैं राज्य को, तो इनसे तो पूछताछ होगी ही है। पूरे लूट जिसको बोलते हैं मचाए हुए हैं। और आज उनको आदिवासी याद आ रहा है। वो लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। भी संवैधानिक के पद पर बैठ करके अगर ये आह्वान करना, तो मीडिया वालों तो सब जगह रहते ही हैं। हेमंत सोरेन के पास रोज पहुंचे हम सब लोगों का फोटो, हमारे वर्करों का फोटो, देखेंगे वो क्या करते हैं कार्यकर्ताओं को। से हेमंत सोरेन के काम को हल्का कर दीजिए। इस राज्य में पूरे तो 3 वर्षों तक यही करते रहा, लूटते रहा, लुटाते रहा। लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है साहब। और ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का तब तक चलेगी जब तक इस सरकार को धक्का दे करके हम लोग बाहर नहीं कर लेते हैं, तब तक ये आंदोलन रहेगी। अब 3 साल में कोसों पीछे धकेल दिया इन्होंने राज्य की विकास को, राज्य की डेवलपमेंट को। लेकिन अब ये बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है। अब इसके बाद धमकियां दे रहे हैं, भाई चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे। ये कैसे चलेगा काम? अब ये नहीं चलेगा इससे। और इसीलिए आप लड़ाई आर पार की होगी, लड़ा जाएगा। लड़ने से कौन डरता है? तो मैं कहूंगा कि अब याद करिए ना भाई, है तो बगल में बिहार है। लालू यादव कहाँ जेल गए, कब जेल गए थे? किसकी सरकार थी उस समय केंद्र में, किसकी सरकार थी राज्य में? हेमंत सोरेन जी भी याद करें, उनके पिताजी कब जेल गए थे तिहाड़, किसकी सरकार थी यहाँ पर? केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी? थोड़ा बतावें। तो गड़बड़ जो करेगा जेल तो वही जाएगा ना, सजा तो उन्हीं को होगी। विरोध प्रदर्शन की आप लोग पूरा ईडी और आईटी और जितने भी संवैधानिक। अरे अच्छी बात है, करे ना यार, कम से कम लोग जानेगा तो कैसे ये लोगों ने लूटा है इस राज्य की संपत्ति को। सरकार को जब तक हम उखाड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे। हाँ जी, तो उखाड़ेंगे उसके बाद फिर क्या होगा? क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे, फिर सरकार को उखाड़ेंगे तो क्या होगा? भाई एक मिनट भाई, कैसे मतलब किस तरीके से बनाएंगे? अब किस तरीके से बनाएंगे आज हम कैसे बताएंगे यार? तो आज को हम सरकार को उखाड़ना है इतना ही बता रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं। उसके बाद क्या परिस्थितियां पैदा होगी उसके बाद देखेंगे ना। कांग्रेस अरे भैया आप कितना दौलत को लुटवा दीजिएगा, बताओ इस राज्य में बचेगा ही नहीं। गजा तो बात करते हो भाई। अब क्या चाहते हो? 24 तारीख में साहब कोयला पत्थर साहब ये लोग लूट ही ले, जाहिर है जनता को। इसलिए आप लोग ईडी ने समन जारी किया तो मुख्यमंत्री को उपस्थित होना चाहिए। अच्छा,
बाबूलाल मरांडी ईडी के बाप हैं क्या कि वो बताएंगे कि कब हेमंत जी उपस्थित होंगे और नहीं होंगे? अब उनका दिमागी पर संतुलन जो है ना बिगड़ चुका है, इसलिए कि वो कोशिश किए थे मैंने मोर बनने का, कौआ से मैना हो गए। उनका ऐसे भी हालत बुरा है। सरजू राय एक बयान आया कि ईडी जो है सिर्फ वर्तमान सरकार के ऊपर ही वार कर रही है, जबकि घपला घोटाला पूर्ववर्ती सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। यही बात है कि अटैक हुआ हेमंत जी पर और पकड़ी गई पूजा सिंघल, मामला निकला रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के समय का। अभी लोग हाथी मार करके और सुख से ढकना चाह रहे हैं। ठीक है, पूजा सिंघल किनकी थी, किनके गोद में खेलती थी? यही माननीय रघुवर दास की कास्ट में थे, खासम खास उनको सारा तरह का सुविधा मिला हुआ था। आज जब उनको हेमंत सोरेन के साथ टैग करके चिपकाने की कोशिश की गई, लेकिन ऊपर वाला भी देख रहा है। यहाँ तक साजिश हुआ कि उनका जो सीए है उसको लोगों ने कहा, दबाव दिया कि ये जो पैसा पकड़ाया है 19 करोड़ की 20 करोड़, इसको बोल दो कि माननीय हेमंत सोरेन जी का है। ऐसा हुआ था ना, आप लोग तो पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए, जरूर जानते होंगे। इस तरह का दबाव दिया जाता है। इसलिए ये लोग अपनी सोचें, हम लोग अपने तरफ से इंटैक्ट हैं। और जरा सा हेमंत सोरेन पर ईडी का जो कार्रवाई हुआ नोटिस का, आपने देखा होगा कि कल लाखों की संख्या में झारखंड की पूरी जनता यहाँ सड़क पर उतर गई। उतरने का क्या कारण था? कारण यही था, ईडी के द्वारा बिना वजह का कारण बताओ नोटिस दिया गया हाजिर होने का। सोच सकते हैं कि ये किस तरीके के साजिश में ये हैं। लेकिन उनका प्रतिनिधि के द्वारा जो भी चीज जांच पड़ताल में आई, कुछ तो सच्चाई है कि घपले कैसे घोटाले। आप जान रहे हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप सच्चाई तक कैसे पहुंचे? जैसा ईडी का बयान आ रहा है। ईडी का बयान को आप सच मान लिए? हम कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप मानिएगा मेरी बात को ना? नहीं, आपका बात को भी मानेंगे, ईडी को कैसे भी मानेंगे। सीआरपीसी को जानते हैं? और सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, सीआरपीसी को जानते हैं? बता दीजिए जनता को, मेरे माध्यम से जाने का। माध्यम से देखिए, सीआरपीसी में एक अधिकार ईडी को दिया गया है कि जनरल केस में एसपी को केस का अनुसंधान करने के क्रम में किसी भी मुजरिम को एसपी अगर या पुलिस का आदमी, जो सरकार की राज्य की पुलिस है, वो अगर लिख के दे देता है कोर्ट में कि फलाना आदमी ने स्वीकार किया कि इसने चोरी की है, और कोर्ट में जाकर के जिसके खिलाफ उसने लिखा था वो बोल देगा कि पुलिस का दबाव में आके हम लिखे थे, हमको मारपीट किया था, तो कोर्ट मान जाएगी कि ये सही बोल रहा है मुलजिम। लेकिन ईडी के कोर्ट में ऐसा नहीं है। ईडी के कोर्ट में जो भी झूठा सच्चा केस डाल दीजिएगा और कोर्ट में ले जाइएगा तो कोर्ट भी मान लेता है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आपका सीधा कहना है कि ईडी को दबाव बना के परेशान किया जा रहा है वर्तमान निश्चित सरकार। रूप से। अरे मुख्यमंत्री है, 88 डिसमिल जमीन, 88 एकड़ का बात कीजिए, 2800 एकड़ का बात करते तो कोई बात था ना। वहां से ईंटा निकला, ना बालू निकला, ना पत्थर निकला, कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कई बड़े अधिवक्ता और जज ने कहा है कि ये उस जांच के घेरे में नहीं आता है, जबरदस्ती लगे हुए हैं, ये चोर है, चोर है, चोर है। यही तो है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने की। निश्चित रूप से सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है और जनता के उम्मीदों पर खरा उतर रही है। जो वादे किए गए मैनिफेस्टो में, सबको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और जो जमीन का अंतिम पायदान तक, राज्य के अंतिम पायदान तक का जो व्यक्ति है, वहां तक हेमंत सोरेन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान कर दे। यही तो ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, भाजपा वाले। इनको डर लग रहा है कि ये तो जिस स्पीड से चल रहा है 2024 में हम लोग का सुपड़ा साफ ना कर दे। इसी डर से तो ये लोग साजिश कर रहे हैं। यही डर था उनको महाराष्ट्र में, उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन को तोड़ दिया। यहाँ भी वही साजिश है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ वहाँ इस तरह का कार्यक्रम करते हैं।
दिल्ली देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए और दूसरे राज्यों में चले जाइए जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ उंगली करते रहते हैं। इनका काम है उंगली करना। कैसे दे दीजिए? मैं मुश्ताक आलम, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का रांची जिला अध्यक्ष हूँ।